आज बड़े ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने हंसते हंसते भारत मां की आजादी के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। जन्म इनका 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और डेथ इनकी 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर के जेल में हुई। सौभाग्य की बात ये रही कि पंडित परिवार से बिलोंग करते थे और जन्म के दिन भी एकादशी थी और डेथ के दिन भी एकादशी थे। राम प्रसाद बिस्मिल अपने बचपन के समय से ही अटैच हो गए थे आर्य समाज से। बाद में चल करके आर्य समाज और उसकी आइडियोलॉजी को इन्होंने फॉलो किया। बचपन से कुशाग्र बुद्धि के राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको डिफरेंट भाषाओं का ज्ञान था, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी। उसमें से मैनपुरी की प्रतिज्ञा, स्वदेश की स्वदेशी और भी डिफरेंट बुक उन्होंने लिखी, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक तरह से काफी ज्यादा योगदान किए। इन बुक्स को बेच करके क्रांतिकारियों के लिए हथियार खरीदना इनका मेन मकसद होता था और इसीलिए इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखने की कोशिश भी की। राम प्रसाद बिस्मिल को जानते हैं काकोरी कांड के लिए। जैसे बहुत सारे लोग इसको काकोरी डकैती बोलते हैं, मेरे द्वारा डकैती वर्ड इन क्रांतिकारियों के लिए अपमानजनक होगा। मैं इसे काकोरी कांड कहूंगा। मैं इसे अपनी खजानों को लेने की बात कहूंगा, क्योंकि अंग्रेज की बाप की खजाना नहीं थी, ये हमारे कंट्री की खजाना थी। तो हम अपने खजाने उनसे वापस ले रहे थे, न कि उनका खजाना लूट रहे थे। पहली बात तो काकोरी, जो कि लखनऊ से 15 से 20 किलोमीटर दूर है, वहीं पर ट्रेन को रोका जाता है और ट्रेन से अंग्रेजों का खजाना ले लिया जाता है। लगभग उसमें 8,000 रुपए थे और उसको लेकर के सारे क्रांतिकारी वहां से निकल जाते हैं। लेकिन 6 मंथ के अंदर में ही सारे क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता है और लगभग 2 साल बाद उनको फांसी दे दी जाती है। फांसी 4 लोगों को दी गई थी: ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल। चारों क्रांतिकारियों को 4 अलग अलग जेल में फांसी दी गई थी। शुरुआत में गांधी जी के विचारों से कुछ ज्यादा प्रभावित हुए, लेकिन जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसमें इन्होंने अपनी पूर्ण भागीदारी दिखाई, लेकिन बिना किसी के सलाह का। जब गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था, उसके बाद गया सेशन में रामप्रसाद बिस्मिल ने उन्हें सामने से अपोज किया कि ऐसा आप नहीं करना चाहिए, और उन्होंने अपनी रास्ता अलग बना लिया। मातृवेदी जैसे क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया। इसके बाद गणेश दत्त दीक्षित के साथ मिलकर के शिवाजी आर्मी के साथ कोलैब किए, मतलब साथ में दोनों क्रांतिकारियों ने मिलाया अपनी पार्टी को।